नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेपर सोल्व करने के स्टेप्स या ट्रिक्स के बारे में। किस तरह से आपको पेपर को सोल्व करना चाहिए ताकि आप इजीली पेपर को सोल्व कर पाए और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप निकाल सकें। और गाइस, कुछ ऐसी बातें भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट पॉइंट है हमारा बेस्ट सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है उस पार्ट को, उस सब्जेक्ट को आपको पहले अटेम्प्ट करना है। जैसे आप सबको पता है कि आपके पास 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट में कैसे करना है, जैसे 2 लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ठीक है। या 5 सब्जेक्ट में से जो भी सब्जेक्ट, जैसे सीडीपी स्ट्रॉन्ग है, या आपको भाषा 1 हिंदी अच्छे से आता है, या इंग्लिश अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जिस भी टॉपिक को, जिस भी सब्जेक्ट को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसी पार्ट को आपको पहले अटेम्प्ट करना है। मतलब क्या है, आपको ये नहीं देखना है कि कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, जैसे 1 से 150 तक है तो सीक्वेंस से स्टार्ट कर देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं और 150 तक। ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अगर आपको पेपर जैसे सीडीपी अगर आपको अच्छे से आता है तो ही आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करें, अदरवाइज जो भी पार्ट आपको अच्छे से आता है आप उस क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज 1 आपको 31 से मिलता है और लैंग्वेज 2 आपको 61 से। ये आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि गाइस, यहाँ पर कई बार लैंग्वेज के अंदर मिस्टेक हो जाती है। जैसे लैंग्वेज 1 में आपको हिंदी लैंग्वेज 1 में भी मिलेगी और हिंदी आपको भाषा 2 यानी लैंग्वेज 2 में भी मिलेगी, तो वहां पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है। वहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, आप नंबर से याद कर सकते हैं। जहां पर 31 यानी 31 नंबर से 31 नंबर क्वेश्चन से आपको भाषा 1 मिलेगी और 61 नंबर क्वेश्चन से आपको भाषा 2। तो मतलब आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छे से आता है पहले आप उसे अटेम्प्ट करेंगे। बात करते हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज को जरूर ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट है हमारा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में जो कंफ्यूजन है उसको भी आपको ध्यान रखना है। लैंग्वेज 1 आपको 31 से मिलेगी और लैंग्वेज 2 आपको 61 से। तो चाहे आप जब भी आप क्वेश्चन फिल कर रहे हो या OMR फिल कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि लैंग्वेज 1 आपको 31 से, यानी 31 क्वेश्चन को आपको मैच कर लेना है, वही आपकी लैंग्वेज 1 है, ठीक है, यानी भाषा 1 है। और 61 वाली आपकी भाषा 2 है। तो आपको हिंदी इंग्लिश देख के कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आप OMR में अटेम्प्ट कर रहे हैं या आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वहाँ आपको जरूर चेक करना है, वहाँ पर ऊपर लिखा होता है लैंग्वेज 1 यानी भाषा 1 हिंदी या भाषा 2 हिंदी, तो वो आपको जरूर चेक करना है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर आपको चेक करना है। इस बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। अब आपको पता है कि हर सब्जेक्ट आपका कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का है, ठीक है। जैसे हिंदी की बात करें 30 मार्क्स है, सीडीपी की बात करें 30 मार्क्स है, तो यहाँ पर आपको 30 मार्क्स के पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो वहां पर आपको क्या करना है, वो 30 प्रश्न आपको किस तरह से ध्यान रखने हैं। जब भी आप OMR में फिल करेंगे तो आपको क्या करना है, OMR को साथ साथ नहीं फिल करना है। जैसे कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये 1 2 3 क्वेश्चन है एक पेज के अंदर क्वेश्चन पेपर में, तो वो 3 क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, 3 के आंसर टिक कर दिए और बाद में साथ साथ ही उसको OMR में फिल कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, जैसे 1 2 3 कर दिया, फिर आप नेक्स्ट पेज पलटेंगे, वहां से 3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर आप OMR में फिल कर रहे हैं, तो ये तरीका आपको नहीं यूज करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर बार बार आपका कंसंट्रेशन टूटता है। जैसे आप 3 क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर आप OMR कर रहे हैं, फिर 3 क्वेश्चन करेंगे, फिर OMR फिल कर रहे हैं। इस तरह से आपको नहीं कर रहे हैं, इस तरह से आपका माइंड डाइवर्ट होता है बार बार। आपको क्या करना है, पहले आप एक सब्जेक्ट को पूरा रखिए, ठीक है। जैसे कोई भी आप सब्जेक्ट रख रहे हैं तो उसके 30 क्वेश्चन को पहले करना है, पहले वो 30 प्रश्न सोल्व करने हैं। और जैसे ही वो 30 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, 30 क्वेश्चन जैसे ही हो जाते हैं तब आप OMR में उसके नंबर देख के सोल्व करेंगे, ठीक है, यानी OMR में तब आप फिल करेंगे। बात करते हैं OMR की, तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट और आपको नोट कर लेना है। अगर हम बात करते हैं OMR की, तो OMR शीट के अंदर आप क्या करना है, OMR शीट को हमेशा क्वेश्चन पेपर के साथ रखना है। जैसे अगर आपका ये क्वेश्चन पेपर है तो इसके साथ ही बिल्कुल OMR को रखना है और यहाँ पर आपको मैच करते जाना है। जैसे 1 2 3 4 इस तरह से क्वेश्चन है आपके। यहाँ पर OMR में भी आपको ध्यान रखना है कि ABCD 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, और यहाँ भी आपको ABCD मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। ये क्वेश्चन पेपर और ये आंसर शीट है, ठीक है, OMR है। आपको क्या करना है, यहाँ से जब भी आप ये फिल कर रहे हैं, ठीक है, गोला भर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 के साथ कौन सा है। जैसे 1 में आपने पहले में आपने C टिक किया है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि प्रश्न नंबर 1 में आपने C फिल किया है या नहीं किया है। इस तरह से आपको एक एक का आंसर मिलाते हुए जाना है और फिर आप गोले भरते जाएंगे। इससे क्या होगा कि कोई भी गोला छूटेगा नहीं, साथ ही साथ यहाँ पर मिस्टेक्स होने के चांसेस भी ना के बराबर रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पहले 30 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, फिर 30 क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आपको यहाँ पर OMR को बिल्कुल साथ में रख के फिर फिल करना है, ठीक है, और वो भी क्वेश्चन नंबर के साथ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का C है तो यहाँ देख कर भरना है 1 का C। ऐसे ही अगर आप पहले सपोज 31 फिल कर रहे हैं तो आपको वहां पर OMR में 1 नहीं भरना है, 31 ढूंढकर और फिर फिल करना है।
31 यहाँ पर है तो 31 ही यहाँ होना चाहिए, 31 का ABC जो भी है वो होना चाहिए OMR के अंदर। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना है जरूर। बात करते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट की। तो जहाँ पर अब जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जो बिल्कुल भी नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है। तो जो आपको जैसे 1 2 3 4 अटेम्प्ट कर रहे हैं, सपोज 3 क्वेश्चन आपने कर दिए, अब 4th क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो वहां आपको क्या करना है, तो उस 4th क्वेश्चन को आप टिक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे क्रॉस का निशान लगा सकते हैं, या आप इस तरह से कुछ सर्कल की तरह हाईलाइट करके रख सकते हैं। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं उसको आपको टिक अलग से कोई मार्क कर देना है उसके ऊपर, ताकि जब भी आप पूरा क्वेश्चन पेपर या OMR में जब उस आंसर को फिल करेंगे तो वहां आपको जरूर ध्यान रखना है कि 3rd क्वेश्चन का आंसर आपने फिल नहीं किया है, ठीक है। तो वहां भी ऑप्शन में आपको देखते रहना है OMR के अंदर कि आप 3rd का फिल नहीं करेंगे, 3rd को फिल इन द ब्लैंक खाली छोड़ देना है, ठीक है। फिर 4th को अटेम्प्ट करना है, 5th को अटेम्प्ट करना है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उन पर आप कोई भी टिक कर सकते हैं, ठीक है, टिक मार्क जरूर करना है। और फिर बाद में लास्ट में क्या होगा, क्योंकि जब पूरा पेपर हो जाएगा उसके बाद कुछ क्वेश्चन हमेशा ऐसे रह जाते हैं, 5 से 7 10 क्वेश्चन ऐसे रह जाएंगे जो आपको नहीं आते होंगे, और फिर आप उनको सोल्व करें। बात करते हैं गाइस अब उन क्वेश्चंस की जो आपको नहीं आ रहे हैं। तो वहां पर आपको क्या करना है, जो आपको नहीं आ रहे क्वेश्चन, वहां 2 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो वो क्वेश्चन जो आपने पढ़े हुए हैं लेकिन अभी आपको तुरंत याद नहीं आ रहा है या आपको कंफ्यूजन है, ठीक है। और दूसरे तरह के क्वेश्चन वो होते हैं जहां पर आप बिल्कुल भी जिस चीज को आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो आपको फर्स्ट क्या ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जहां पर आपको कंफ्यूजन है, जहां भी आपको कंफ्यूजन हो वहां आप डिलीटिंग मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। कौन से मेथड का यूज करेंगे, डिलीटिंग मेथड। डिलीटिंग मेथड मतलब क्या हुआ कि जो भी ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जैसे ABCD आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको इसमें से 2 ऑप्शन हमेशा ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल गलत है, जो आपको लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले आपको उन ऑप्शंस को कट कर देना है कि ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। जैसे ऑप्शन A है वो आपको लग रहा है कि नहीं ये तो बिल्कुल ही नहीं कुछ रिलेट कर रहा है, तो हो ही नहीं सकता, तो पहले उसको कट कर दे। इसी तरह से फिर लगता है कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो D को भी कट कर दिया। अब जो 2 ऑप्शन जिनमें कंफ्यूजन है वो 2 बच जाएंगे, तो फिर आप उनको 2 से 3 बार जरूर रीड करें। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ें एक बार, जिससे कि आप 2-3 बार अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में से सही आंसर कौन सा है। इससे क्या होगा, एक तो कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है उससे बच जाएंगे आप, क्योंकि आपको अब 4 ऑप्शन बार बार पढ़ेंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और उसका कोई कुछ कंक्लूजन भी नहीं है, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे तो उसमें ज़्यादा चांसेस है, 90% चांसेस है कि आप सही को ही टिक करेंगे। बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो बिल्कुल भी नहीं आ रहे अब, ठीक है, जिनको आपने पढ़ा ही नहीं है, वहाँ पर आपको क्या करना है। तो गाइस वहाँ पर आपको एक तुक्का मेथड होता है, ठीक है। तुक्का कैसे लगाएं, या तुक्का लगाने की ट्रिक में भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर आपको क्या चीज़ करनी होती है। जैसे आप सीक्वेंस में सीरीज देख सकते हैं, जैसे किसी का आंसर C है, ठीक है, उसके बाद दूसरे का भी C है, तीसरा आपको नहीं आ रहा और 4th का भी C है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप मैक्सिमम चांसेस है कि वहाँ पर C ही मिलेगा, मतलब वहाँ पर कोई ना कोई सीरीज मिलेगी। जैसे या फिर 2 का आंसर A है, A, फिर तीसरे का आंसर B है और लास्ट में कुछ नहीं आ रहा फिर से A है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या सीक्वेंस चल रहा है, A और फिर B के साथ फिर B आ जाएगा। इस तरह से कोई भी सीरीज हो सकती है, चांसेस है। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ बिल्कुल भी नहीं आता हो सिर्फ वहीं पर आपको ये मेथड यूज करना है। अदरवाइज जहाँ आपको 1% भी चांसेस है कि आपका पढ़ा हुआ है, आपको ये आता है, तो वहां पर आप डिलीटिंग मेथड का यूज करें। बात करते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है वो क्वेश्चन जहां पर लिखा होता है सही नहीं है। जैसे कुछ क्वेश्चंस आपने देखा होगा, अभी जो एग्जाम बन रहे हैं उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह के मिलते हैं। स्पेशली बात करते हैं अगर हम पेडागोजी की, यानी शिक्षा शास्त्र की, शिक्षा विधियों की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह के मिलते हैं, जहां आपको क्वेश्चन में लिखा होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर है जो नहीं है। वहां पर आपको क्या रहता है, जो सही नहीं है। मतलब क्या है, यहाँ पर हम जल्दी जल्दी में क्या टिक कर देते हैं कि जो सही आंसर लगता है वो टिक कर देते हैं, लेकिन जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना है और नहीं वाले को अंडरलाइन करना है। जहाँ भी नहीं वर्ड है पहले आपको उसको अंडरलाइन कर लेना है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब बात करते हैं अगर सही नहीं है तो इसका मतलब क्या है, जब भी आपको किसी के बैक लास्ट में नहीं वर्ड मिलता है, ठीक है, जब भी किसी के लास्ट में आपको नहीं वर्ड मिलता है तो वहां पर आपको उसका बिल्कुल अपोजिट कर देना है, यानी उसका उल्टा कर देना है। जैसे सही नहीं है का मतलब क्या हो गया कि वो चीज क्या है, गलत है। तो अब इस क्वेश्चन को बार बार सही नहीं है नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर आप इसके क्वेश्चन को किस तरह से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर गलत है, या कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन इसका गलत है। जैसे कई बार आपको लिखा होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पर्याप्त नहीं है, ठीक है, कौन सा उत्तर पर्याप्त नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये इसके लिए सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट मतलब कि
जो गलत है, जो इनसफिशिएंट है, मतलब जो इसके लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है, तो मतलब गलत है। तो यहाँ पर आपको रॉन्ग आंसर फाइंड आउट करना है, जो इनमें से जो सुटेबल नहीं बैठता है वो आंसर फाइंड आउट करना है। तो आप समझ गए होंगे कि सही नहीं का मतलब क्या है, जस्ट अपोजिट कर देना है, कि मतलब यहाँ आपको क्या करना है, जो इनमें से गलत है वो आंसर फाइंड करना है, जो आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता वो आंसर आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इसको सही नहीं की जगह गलत पढ़ेंगे कि ये गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर गलत है या निम्नलिखित में से कौन सा उचित नहीं है, यानी जो रॉन्ग आंसर है वो फाइंड करना है, तो उस तरह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, नहीं वर्ड को जरूर अंडरलाइन करें और उसका मतलब निकालें कि सही नहीं का मतलब इसका जस्ट अपोजिट, यानी इसका मतलब है कि आपको गलत आंसर फाइंड करना है। बात करते हैं गाइस कुछ एक्स्ट्रा टिप्स की, जैसे कि लास्ट में जब आपका पूरा पेपर हो जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कम से कम 5 मिनट पहले आपको पेपर कंप्लीट कर देना है, ठीक है। जो आपका टाइमिंग होगा यानी 2.5 घंटे आपको मिलेंगे, 150 मिनट्स आपको मिलेंगे, तो आपको उनसे पहले ही 5 मिनट पहले ही आपको पेपर कंप्लीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब 5 मिनट बचते हैं उसमें आपको एक बार पेपर को जरूर चेक करना है, ठीक है। पेपर क्या है, कंप्लीट चेक करना है। कंप्लीट मतलब कैसे, क्योंकि हमने 150 क्वेश्चंस अगर फिल किए हैं, 150 के आंसर अगर फिल किए हैं, तो वहाँ पर कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि छूट जाता है, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन हम जल्दबाजी में किसी को छोड़ गए, जैसे 30 नंबर क्वेश्चन है फिल नहीं किया, तो आपको ध्यान रखना है अगर आप दोबारा से जब पेपर को चेक करते हैं तो वो मिस्टेक आपको पकड़ में आ जाती है कि जैसे अभी आपका 13 आपने फिल नहीं किया है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपके 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा ऐसे सेफ हो जाएंगे, ठीक है। कम से कम 2 से 3 नंबर आपके सेफ हो जाते हैं इस तरह से। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है 5 मिनट पहले पेपर को सोल्व कर ले, कंप्लीट कर ले, और फिर 5 मिनट के अंदर आप पूरे पेपर को एक बार रिवाइज करें कि कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न ऐसा तो नहीं है जो छूट गया हो। बात करते हैं गाइज नेक्स्ट, एक चीज़ आपको OMR के अंदर और ध्यान रखनी है कि वहाँ पर आपको जो भी अपना रोल नंबर वगैरह है वो सब चेक करना है। जैसे आपने जो भी डिटेल्स हैं वो कंप्लीट फिल की है, खास करके जो पेपर कोड होता है वो फिल करना है, और रोल नंबर आपको ज़रूर देख के चेक कर लेना है कि आपने रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर और आपका जो पेपर कोड है वो सही फिल किया हो, क्योंकि उसी के हिसाब से आपकी OMR चेक होती है। तो ये सब चीज़ें, जितने भी डिटेल उसमें, जितने भी बॉक्सेस आपको मिलेंगे वो आपको सही से फिल करने हैं, और लास्ट 5 मिनट्स में आप वही चेक करेंगे कंप्लीट होने के बाद। बात करते हैं गाइज आपके, बस यही था ना, हाँ, बात करते हैं गाइज लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। यहाँ पर क्या है, जैसे भी आप जो भी पेपर है उसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको क्या करना है कि सारे क्वेश्चंस के सभी आंसर आपको फिल करके आने हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा तो आप उसको छोड़कर आ जाए, चाहे आप उसमें तुक्का लगाएं, चाहे ABC करके लगाएं, लेकिन वहां पर आपको जरूर फिल करके आना है उस आंसर को, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी आंसर उसमें, ऐसा नहीं है कि आप कोई अटेम्प्ट करिएंगे और उसकी जगह कोई सही नंबर कट जाएगा, ऐसा नहीं है। 150 के 150 ही अटेम्प्ट करिए जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सही हों। साथ ही साथ आपको जरूर ध्यान रखना है जब भी आप मॉडल पेपर लगा रहे हैं, अभी जैसे अभी आपके पास टाइम एग्जाम में और आप मॉडल पेपर लगा रहे हैं, तो मॉडल पेपर लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि हर मॉडल पेपर के अंदर कम से कम आपके 100 नंबर जरूर बन जाने चाहिए। अगर आपके 100 मार्क्स यानी 100 नंबर अगर आपके नहीं बन रहे हैं तो अभी आपको जो जो पोर्शन यानी जो जो सब्जेक्ट, जो भी पॉइंट है गलत हो रहे हैं, जो भी टॉपिक आपके गलत हो रहे हैं, उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। दोबारा आप उसको पढ़ते रहे, रिवाइज करते रहे, ठीक है। तो किसी भी हालत में आपको 100 मार्क्स जरूर लेके आने हैं, क्योंकि अगर आपके अभी मॉडल पेपर में 100 मार्क्स आ रहे हैं तब आपके वहाँ मेन एग्जाम में 90 मार्क्स आएंगे, और आपको पता है सभी को कि आपको 90 मार्क्स लेकर आने बहुत जरूरी है। 90 मार्क्स पर ही आपका रीड क्लियर माना जाता है जनरल वालों के लिए, ठीक है। गाइस ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप पेपर को सोल्व कर रहे हैं या अभी आप मॉडल पेपर को सोल्व कर रहे हैं, तो आप इन टिप्स को, इन ट्रिक्स को जरूर ध्यान रखें जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। साथ ही साथ गाइस आप कम से कम 5 से 7 मॉडल पेपर जरूर करके जाएं, जिससे कि आपको पेपर के पैटर्न का पता हो कि आपको किस किस तरह से क्वेश्चंस दिए जाएंगे, किस तरह से आपको OMR में फिल करना है या किस तरह से आपको ऑप्शन को पढ़ना है। तो एक रीडिंग प्रैक्टिस जरूरी, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जरूर एक बार मॉडल पेपर को प्रैक्टिस करके जाएं। 2 से 3, 4, 5 जितने भी मॉडल पेपर आप कर सकते हैं, 4-5, वो तो आप जरूर करके जाएं। तो गाइस जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाई हुई है। अगर आप अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो आप इन वीडियोस को जरूर चेकआउट करें, क्योंकि यहाँ से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे, किस सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हर बार रिपीट हो रहे हैं और जो आपको अच्छे से रिवाइज करके जाने चाहिए, जिससे कि आप आराम से 4 से 5 अंक अपने बढ़ा सकते हैं। तो मैंने कंप्लीट एनालिसिस करके बताया हुआ है कि हर बार पेपर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो रिपीट होते हैं।
तो उस वीडियो को आपको जरूर चेकआउट करना है। सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट, सभी सब्जेक्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जरूर चेकआउट करें। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ गाइस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप फ्री नोट्स या पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।